बिग कैट फैमिली का चीता एकमात्र ऐसा बड़ा जानवर है जो भारत में पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। चीतों के विलुप्त होने की वजह शिकार को बताया गया था, लेकिन अब कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए 8 चीते छोड़ दिए गए हैं। एक्सपर्ट्स और सरकार को उम्मीद है कि ये कोशिश रंग लाएगी और विलुप्त हुए चीतों का बसेरा एक बार फिर से सजेगा। सवाल उठता है कि कूनो नेशनल पार्क को चीतों को बसाने के लिए क्यों चुना गया? इस नेशनल पार्क की खासियत क्या है? तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल कूनो नेशनल पार्क के 748 वर्ग किलोमीटर के पूर्ण संरक्षित इलाका है। इस पार्क के अंदर कोई गांव नहीं है। इस पार्क को बसाने के वक्त 24 गांव को यहाँ से हटाया गया था, यानी इस पार्क में जानवरों को इंसानों से दूर रखा गया है। इसके साथ ही इस पार्क में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। कूनो नेशनल पार्क में घास के घने मैदान है। अफ्रीकी चीते जहां से लाए गए थे उस इलाके में भी घास का घना मैदान था। यही वजह है कि उन्हें अपने घर जैसा ही माहौल यहाँ पर भी मिलेगा और देने की कोशिश भी की गई है। कूनो नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा चीतल मिलते हैं। इसके साथ ही दूसरे कई जानवर अच्छी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि चीता जमीन पर हो या पहाड़ी पर, घास पे हो या फिर पेड़ पर, उसे खाने की कमी किसी भी हालत में नहीं होगी। चीते खुले इलाके में रहते हैं, उन्हें घने जंगलों में रहना बहुत त्रास नहीं आता है। यही वजह है कि कूनो नेशनल पार्क का खुला और बड़ा इलाका इन्हें एडजस्ट करने में मदद करेगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीतों के लिए सबसे जरूरी वातावरण है, यानी उन्हें ना तो ज्यादा उमस पसंद है और ना ही सूखा। खास बात यह है कि उन्हें ज्यादा बारिश भी पसंद नहीं है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में ऐसा ही वातावरण रहता है। देश में ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर चीतों को रखा जा सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क चीतों को फिर से बसाने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। विशेष चीता प्रोजेक्ट में नामीबिया के एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया के एक्सपर्ट्स भी लाए गए हैं जो चीतों के व्यवहार को देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए कई सालों से रिसर्च भी चल रही थी, जिसमें भारतीय और नामीबिया के एक्सपर्ट्स शामिल थे। दावा किया जाता है कि एक ज़माना था जब भारत में कभी 1000 से ज़्यादा चीते हुआ करते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय चीतों की आबादी में तेज़ी से गिरावट आई और 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया था। इस कोशिश से उम्मीद है कि चीतों का एक बार फिर से भारत के जंगलों में बसेरा बनेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।